दोस्तों घर और किचन के काम कुछ ऐसे काम है जो कभी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन अगर कुछ टिप्स एंड हैक्स के साथ किया जाए तो उन कामों को हम बहुत ही जल्दी निपटा सकते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ यूजफुल टिप्स लेकर आ चुकी हूँ जो आपका बहुत ही काम आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज का पहला टिप बहुत ज़्यादा यूजफुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खास भी है। तो यहाँ पर हमने लिए हैं एक प्लास्टिक बोतल, क्योंकि इस प्लास्टिक बोतल की मदद से एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बना करके तैयार करूंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लास्टिक बोतल का जो टैग है उसको हटा देना है। उसको हटाने के बाद बोतल का जो मुंह है उसको मैं कट करूंगी, और साथ ही में जो प्लास्टिक बोतल का नीचे वाली पार्ट है उसको भी हमें कट करना है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही साइड को हमें कट करके फेंक देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो चुका है। और इस ऑर्गेनाइजर को फिक्स करने के लिए हमें चाहिए डबल साइड टेप। ठीक है, तो इस तरह से छोटा सा टुकड़ा टेप का कट कर लीजिए और यहाँ पर इस तरह से लगा दीजिए। आप चाहे तो 2 टेप भी लगा सकते हैं। अब चाहे तो इसको आप बाथरूम में, बालकनी में, कहीं पर भी इस तरह से फिक्स कर दीजिए। और इसमें आप रख सकते हैं, देखिए इस तरह का वाइपर या जो जाला झाड़ने वाला जो स्टिक होता है उसको भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि यही सब छोटी मोटी चीज ना घर में इधर उधर फैला हुआ होता है, जिस कारण घर बहुत ही मैसी दिखता है। तो क्यों ना इस तरह से प्रॉपर तरीके से अगर इसको ऑर्गेनाइज करके रखा जाए तो आप देखिएगा घर बहुत ही सुंदर और ऑर्गेनाइज दिखेगा। है ना, कितना बढ़िया सा आइडिया। आई होप ये आइडिया आपका बेहद ही हम सभी महिलाओं की यही चाहत होती है कि जल्द से जल्द किचन और घर के काम को आसान तरीके से समेटा जाए और खुद के लिए टाइम निकाला जाए। लेकिन इन कामों को करते करते काफी सारी मुश्किल भी आती है। लेकिन अगर कुछ हैक्स एंड टिप्स पता हो तो इन मुश्किलों को हम बहुत ही आसान तरीके से निपटा सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा पहला टिप बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इन चिमटियों का यूज हम सिर्फ कपड़े सुखाने में ही नहीं ले सकते हैं, इनका यूज हम और एक तरीके से भी ले सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगे और साथ ही साथ हमारे हेल्थ को भी काफी ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कुछ लोगों को सिर दर्द रहता है, माइग्रेन, सर्दी, जुकाम और पेट से जुड़ी बहुत तरीके की समस्या, और मेडिसिन के थ्रू इन समस्या को जड़ से हम खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही यूजफुल ट्रिक है जो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। तो इस तरीके का क्लॉथ क्लिप को ना नेल्स के ऊपर लगा के रखना है। तो दोस्तों होता यह है कि हमारी इन उंगलियों के अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से इन सब पे जब एक साथ में प्रेशर पड़ते हैं ना इन चिमटियों की मदद से, तो हमारी शरीर से जुड़ी हर तरीके की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक होने लगते हैं। क्योंकि इन एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर पड़ता है दबाव, जिस कारण चाहे वो माइग्रेन हो, सर्दी, जुकाम, पेट से जुड़ी हर तरीके का समस्या बिल्कुल भी ठीक हो जाती है, जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और साथ ही साथ आप इस तरह से जब करेंगे ना, 1 महीने के अंदर आपको खुद रिजल्ट दिखने को मिलेगी। दिन में 2 बार करना है और इसको छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जब आप चिमटियों को लगाएंगे ना, नेल्स के ऊपर लगाना है। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है और आपको जरूर यूज लेना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं अगला टिप। तो दोस्तों क्या होता है कि हम डेली आटे का इस्तेमाल करते हैं, आटे का रोटी, पराठा, पूरी वगैरह बनाते हैं। लेकिन जिन आटा को हम घर में लाते हैं क्या वो प्योर है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों मार्केट में मिलने वाला जो खाने पीने की चीजें होती है ना, ज्यादा से ज्यादा चीजों में मिलावटी होती है, और इन मिलावटी चीजों से हमें जरूर बच के रहना चाहिए। तो जब भी आप मार्केट से आटा ले आए तो थोड़ा सा आटा उनमें से ले करके इस तरह से तवा में चढ़ा दीजिए। फ्लेम को लो करके इस तरह से कंटिन्यू इसको चलाते जाइए। अगर ये तुरंत ब्राउन हो जाएगा यानी कि ये आटा मिलावटी है, और मिलावटी के तौर में आटे में मैदा मिलाया जाता है, और मैदा इस तरह से ना बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। जबकि मैं आटे को फुल फ्लेम में रखते हुए कंटिन्यू चला रही हूँ तो इनमें देखिए थोड़ा सा भी ब्राउन कलर नहीं आया है, यानी कि ये जो आटा है ना ये प्योर है। तो जब भी आप घर में आटा लाएं तो इस तरह से आटे को जरूर परखें। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। दोस्तों मैंने यहाँ लिया है कुछ कंघी। तो मार्केट से जब हम कंघी खरीद ले आते हैं ना, तो इनमें से कुछ कंघी ना हमें सस्ते में मिल जाते हैं, तो उसको हम तुरंत खरीद ले आते हैं। तो देखिए गाइस, ये वाली जो कंघी है ना ये हमें सस्ते में मिली थी और इसको हमने खरीद भी लिए थे। लेकिन देखिए सस्ती वाली जो कंघी होती है ना, कुछ इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट यानी कि लचीले होते हैं, और इस कंघी में बाल बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। देखिए यहाँ पर ये वाली कंघी बहुत ज्यादा हार्ड है क्योंकि ये सस्ती वाली कंघी नहीं है। तो देखिए गाइस, अगर आप सस्ती वाली कंघी खरीदते हो यानी कि कम पैसा में मिलता है तो आप जरूर खरीदा करो। ऐसा नहीं कि आपको खरीदना नहीं है, क्योंकि इस कंघी को हम हार्ड बना सकते हैं इन कंघियों के जैसे।
तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस कंघी को फ्रीजर में आधे से 1 घंटे के लिए रख देना है। आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद करोगे ना तब आपको विश्वास होगा। तो चलिए आधे से 1 घंटे के लिए रख देते हैं। 1 घंटे के लिए मैंने रखा था। अब देखिए मैं इसको निकाल करके ले आई हूँ और आप देख ही सकते हैं कंघी बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुका है, बाकी कंघियों के जैसे। दोस्तों आप जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। तो सस्ते में अगर मिलते हैं तो जरूर लेना चाहिए, इससे कि हमारा पैसा का भी बचत होगा। तो बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। आई होप ये ट्रिक आपका बेहद ही काम आएगा।